देश में पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर है। गैस के भाव उसमें आग लगा रहे हैं और सरकार है कि बजट को अच्छा बता रही है। वो टैक्स लगाकर खुद का खजाना तो भर रही है, लेकिन जनता की गुल्लक को खाली कर रही है। लिहाजा महंगाई की डबल मार झेल रहा आम आदमी त्रस्त है, परेशान है। आखिर कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खुद को ठगा सा महसूस कर रही आवाम, कमर तोड़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती महंगाई दिखा रही ताव। एक महीना 5 दिन में 12 बार बढ़े भाव। सरकार ने ठाना है 100 के पार पहुंचाना है। देश की खजांची यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने के बाद इसे आम आदमी का बजट बताया था, लेकिन उसी दिन पहले गैस सिलेंडर के दाम और 4 दिन में 2 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर उसी आम आदमी की कमर तोड़ी जा रही है। सरकार अर्थव्यवस्था के वी शेप में बढ़ने का दावा तो कर रही है, लेकिन आम आदमी की बिगड़ती जा रही अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाएगा, इसका एक्शन प्लान सरकारों के पास नहीं है। हाँ, जनता पर बोझ लाद कर सरकारी खजाने को कैसे भरना है, ये केंद्र और राज्य सरकारों को अच्छे से आता है। जरा सोचिए, जो सरकार पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कमी करने का वादा कर सत्ता में आई, अब वही तेल कंपनियों की आड़ में जनता को लूटने का काम कर रही है। लूटने का खेल इतना खतरनाक है कि नए साल के सिर्फ 1 महीने 5 दिन में 12 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 3 रुपए 52 पैसे बढ़ चुके हैं और डीजल के दाम में 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। जयपुर में पेट्रोल के दाम 93 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल के दाम 85 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर दर्ज किए गए। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी का कारण कच्चे तेल के दामों में वृद्धि को माना जा रहा है, जबकि यही सरकार कह रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कच्चे तेल के भाव में वृद्धि होने पर दामों को स्थिर रखा जा सके। अब जरा पेट्रोल डीजल से लूट के खेल को समझते हैं। पेट्रोल का बेस प्राइस है 28 रुपए 87 पैसे। इसमें एक्साइज ड्यूटी लगी 32 रुपए 98 पैसे। 1 रुपए 97 पैसे माल भाड़ा जोड़ा गया। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है 23 रुपए 61 पैसे। इसके बाद जुड़ता है डीलर का कमीशन जो 3 रुपए 40 पैसे है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में टैक्स का हिस्सा 56 रुपए 59 पैसे। तो टैक्स के गणित को प्रतिशत में समझे तो 1 लीटर पेट्रोल पर लगभग 200% टैक्स आम आदमी को देना पड़ता है। डीजल के गणित को समझे तो डीजल का बेस प्राइस 30 रुपए 34 पैसे है। इसमें 34 रुपए 19 पैसे एक्साइज ड्यूटी जोड़ी गई। माल भाड़ा 2 रुपए 18 पैसे जोड़ा गया। राजस्थान का वैट जो देश भर में सबसे ज्यादा है 17 रुपए 51 पैसे जुड़े। 2 रुपए 32 पैसे डीलर कमीशन जोड़ा गया। तो यानी 1 लीटर डीजल में टैक्स का हिस्सा हुआ 51 रुपए 70 पैसे। और प्रतिशत में अगर गणित को समझे तो 1 लीटर डीजल में लगभग 170% टैक्स चुकाना पड़ता है। ये तो हुई पेट्रोल डीजल की बात। अब जरा एक नजर गैस पर भी डालें तो बजट के दिन जब 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 190 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, तब से ही ये माना जा रहा था कि जल्द ही घरेलू गैस के दाम भी बढ़ेंगे। 4 फरवरी आते आते ये आशंका सच साबित हो गई। साफ हो गया कि बजट के कारण ही 1 फरवरी को घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। बजट आए अब 4 दिन भी नहीं हुए थे और घरेलू गैस के दाम भी 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए। 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर जो अब तक 698 रुपए का था, वो अब 25 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 723 रुपए का हो गया है।
हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में मामूली राहत दी है। 19 किलो का वाणिज्यिक सिलेंडर 6 रुपए सस्ता किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर जो 1 फरवरी को 190 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 1550 रुपए का हो गया था, अब वो उसके दाम 6 रुपए घटा दिए और अब ये 1544 रुपए का हो गया। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि मई 2020 के बाद से ही घरेलू सिलेंडर पर सब्सिडी भी बंद कर दी गई। इस तरह अगर सब्सिडी को हटा दें तो इस समय देश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम फिलहाल रिकॉर्ड स्तर पर है। शर्मनाक बात यह है कि जनता से लूट के खेल में राजस्थान सबसे आगे है। यहाँ पेट्रोल, डीजल से लेकर बिजली तक देश में सबसे महंगी मिल रही है। राजस्थान में डीजल पर सबसे अधिक 28% और पेट्रोल पर 38% वैट है। इसके बाद इस पर रोड सेस भी है। पेट्रोल पर 1500 रुपए प्रति किलो लीटर रोड सेस है, जबकि डीजल पर 1750 रुपए प्रति किलो लीटर रोड सेस है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल के भाव देश में सबसे अधिक बने हुए हैं। यहाँ पेट्रोल के भाव 97 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल के भाव अब 89 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। अप्रैल 2017 से पहले देश में हर पखवाड़े यानी हर 15 दिन में पेट्रोल डीजल के भाव तय होते थे, लेकिन मोदी सरकार ने शासन में आते ही रोजाना दाम तय करने का नियम बना दिया। लिहाजा जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है और सरकार है कि खजाना भरने में जुटी है। ऐसे में जरूरत है सरकार को महंगाई कम करने के अपने वादे को पूरा करने की, नहीं तो यही वो जनता है जो चुनाव में वोट की चोट मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।